ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। हम 109 नंबर श्लोक को डिस्कस कर रहे थे पिछले बार। सन्नापि असन्नापि उभयात्मिकानो भिन्नापि अभिन्नापि उभयात्मिकानो सांगापि अनंगापि उभयात्मिकानो महा अद्भुता अनिर्वचनीय रूपा, जिसमें शंकराचार्य जी माया का स्वरूप, माया का कार्य, what is the nature of Maya, delusion, misunderstanding, why are we carried away by the world, why we think the world as real and not God as real. तो दिस premise इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं शंकराचार्य जी, और माया के बारे में कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? सन्नापि असन्नापि उभयात्मिकानो, है और नहीं है भी, और दोनों भी नहीं कह सकते। अच्छा ये है, ये सच है, ये असत्य है, ये भी नहीं कह सकते। इट इज़ इनएक्सप्लिकेबल, जिसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, ये है माया। क्यों ऐसे कह रहे हैं? तो अगर ये सच है, माया अगर सचमुच है, जैसे सच्चिदानंद है, वैसे अगर माया सच है, तो फिर बाद में जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो माया नहीं रहता है, अज्ञान नहीं रहता है, भेद नहीं देखते हैं। जैसे हम श्री रामकृष्ण के बारे में, श्री माँ शारदा देवी के जीवनी में, स्वामी जी के जीवन, ऑल दीज ग्रेट सेंट्स वी सी, वंस दे हैव touched truth, once they see truth, they don't see any difficulties, they don't see anything bad in people, they see God only everywhere. So this seeing of difference is no more there in them. Only we go through this problem of seeing difference and problems in others. We see people as bad, we see people as good, we see all these differences. Therefore यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तो अगर हम कह सकते हैं ये सत्य है, तो सत्य नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो नष्ट हो जाता है। तो असत्य भी नहीं है, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली अनट्रू ऑल्सो, क्योंकि कोई ऐसे समथिंग विच इज़ फॉल्स, उससे तो कुछ प्रोडक्ट्स नहीं हो सकता है। देयर कैन बी नो वर्क आउट ऑफ इट। जैसे कहते हैं, एग्जाम्पल जो देते हैं वेदांत में, तो एक लेडी का, one lady had no issues, she had no issues, she was a childless lady, but then she says, I have so much of problems, so much of difficulties because of my child. No child, but this is a psychological issue, so that can never happen. So like that which is not there cannot produce effects, cannot produce this world. Because this world is there, we are experiencing this world, so there must be something which has created this world. Who has created? Then Maya. But this Maya is not separate from Brahman. If you say that she is neither true nor untrue, that she is one with Brahman, no, that cannot happen. Two contradictory things cannot be there. तो जो against है, एक से एक कैसे सच और असच दो एक साथ में कैसे रह सकता है? ये भी नहीं हो सकता है, लॉजिकली तो नहीं हो सकता है। तो ऐसे करके शंकराचार्य जी दिखा रहे हैं कि ये क्या है माया, क्यों हमें इस अज्ञान में फंस गए, ये अज्ञान को कैसे हम छोड़ेंगे, ये पता नहीं पड़ता है। तो जब तक ये अज्ञान के अंदर है तो बस कोशिश करता ही चलना, सडनली इट जस्ट गोज ऑफ। जैसे श्री रामकृष्ण भी कहते हैं, तो एक कमरा है जिसके अंदर पूरा बहुत सालों से नोबडी हैज़ ओपनड इट, पूरा अज्ञान से भरा हुआ है। तो बट देन सडनली यू ब्रिंग ए मैच स्टिक और ए कैंडल और समथिंग एंड देन लाइट अ मैच स्टिक, एक लाइट एक टॉर्च लेके गए अंदर, तो बस क्या हो गया, अंधकार तो बस इमीडिएटली तुरंत निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सालों के बाद टॉर्च लेके आया है, लाइट लेके आया है, इसलिए धीरे धीरे अंधकार जाएगा, नहीं। एज सून एज देयर इज लाइट,
darkness vanishes. Darkness is absence of light. It is not a positive existence. It is not a positive entity. How do you define darkness? Darkness is absence of light. Darkness, अगर बोलेंगे कि तो darkness के लिए आओ, how can you bring darkness? You can't bring darkness, ना? तो ऐसे तो मुख्यानंद जी महाराज जो वेदांत के अंदर ही है ये, तो एक्सप्लेन करते थे, तो ट्रेनिंग सेंटर में एक्सप्लेन करते थे, बहुत अच्छे बोलते थे। तो वे बोलते थे, देखो ऐसे एक एग्जाम्पल देते थे उन्होंने, तो अगर आप समुद्र के पास जाएं, एक ओशन के पास जाएं, सी फ्रंट में जाएंगे, तो यू सी सो मेनी वेव्स एंड बबल्स इन दी सी, so many waves, huge waves coming one after the other. So suppose you say this wave is real, these bubbles are real, I am able to see these bubbles coming up, these waves are coming एक के बाद, इतना बड़ा बड़ा waves आ रहा है, तो ships वगैरह सब कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, you are seeing the waves ना। Suppose I say go and bring a wave, can you bring a wave? Can you bring a bubble? No, you will bring only water, क्योंकि पानी ही सत्य है, सच है। और ये वेव जो है, जो बबल्स है, these are all non-existent actually, they don't have any existence. They have existence as long as they are in the water. Once they come out of water, there is no existence. They have a name, they have a form. वेव का तो फॉर्म भी है, छोटा छोटा वेव्स होता है, बड़ा बड़ा वेव्स होता है, ह्यूज वेव्स होते हैं, बट अल्टीमेटली इट हैज़ नो एग्जिस्टेंस। सो वैसे माया भी इतना सब कुछ दिखता है जगत में, देयर इज सो मच ऑफ क्रिएशन दैट इज देयर, सो मच ऑफ हैपनिंग यू सी इन द वर्ल्ड, यू आर एंगेज विद द वर्ल्ड, यू डू सो मच इन द वर्ल्ड एंड यू एक्सपीरियंस माया, यू एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम्स ऑफ earthly existence, sukha, dukkha, all these we go through, but then ultimately there is no existence for this Maya. One day or the other, when we realize God, when God is graceful, then this existence completely disappears, like we have seen in so many saints life. ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद का एक चिट्ठी है, in one letter Swami Vivekananda writes, he says about the problems in life. He says there are so many problems in life. People suffer because of disease, people suffer because of death, old age, so many problems, poverty. There are millions of problems in this life. All right, so much. He goes on putting one after the other. So many problems, so many problems. People are sad so many times. All this is there. But then final statement he says, thank God these problems are not real. ये सच नहीं है, एक दिन ना एक दिन ये सब प्रॉब्लम्स छूट जाएगा. As soon as we realize God, as soon as God touches our lives, प्रॉब्लम तो नहीं है. तो क्या प्रॉब्लम था रामकृष्ण के पास, माँ के पास, स्वामी जी के पास, क्राइस्ट के पास, इन सब के पास वही यही दुनिया में थे. They did not bring a new different world, they were in the same world, they experienced the same world, but they rose beyond the world. ना, ये जगत में कैसे जीना है उन्होंने सीख लिया था, भगवान को कैसे पकड़ना है उन्होंने सीख लिया था, इसलिए प्रॉब्लम्स छूट गया उनसे. ये दे हैड नो प्रॉब्लम्स. ठीक है. तो भिन्नापि अभिन्नापि उभयात्मिकानो, वैसे इट इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम सच्चिदानंद ब्रह्मन, एट द सेम टाइम इट इज़ सेपरेट फ्रॉम सच्चिदानंद ब्रह्मन. अगर बोलेंगे कि ये सेपरेट है, ब्रह्मन से सेपरेट है, ब्रह्मन अलग है, ईश्वर अलग है, माया अलग है, तो फिर द्वैत हो जाता है. अब अद्वैत का हानि होता है. वैसे नहीं कह सकते, एक ही सत्ता है, तो कैसे दो कह सकते हैं कि माया भी सच है, भगवान भी सच है, तो नहीं हो सकता है. ब्रह्मन भी सत्य है, कैसे नहीं होता. अद्वैत हानि हो जाता है. तो अगर बोलेंगे कि एक साथ में है, नहीं एक साथ में है, वैसे वो फिर से कॉन्ट्रडिक्शन, एक साथ में नहीं हो सकता है. तो ऐसे करके सांगापि अनंगापि उभयात्मिकानो स अंग, she has got different parts. If you say because sattva, rajas, tamas, all these things are there, she has created this entire universe, therefore she is with parts, she is divisible. अगर बोलेंगे नहीं, you can't say that also, क्योंकि अगर divisible है तो it must have been created in some point of time. Anything which is created in one particular point of time, made of parts, कि मतलब इसका एक existence point of time है. You never know when Maya started. It is anadi.
Na? So this beginning, creation is beginningless. We never know when this started. So can never explain Maya. You cannot explain this creation. Maha Adbhuta Anirvachiniya Rupa. Maha Adbhuta, this is something extraordinary. That which is beyond our senses, that which is beyond our ideas and words. We can't explain it. Maha Adbhuta Anirvachiniya. You can't put this in words. You can't explain. This way, that is why Swami Vivekananda in Jnana Yoga lectures, he explains Maya as a statement of fact. It is a statement of experience. We experience Maya every day. We go through problems in life, difficulties, sukha, dukkha, all these, janana, marana. We are experiencing this. This is Maya. We forget our true nature, that there is God within ourselves, that there is infinite capacity within us. And we think we are the body, we are the mind, we are the senses, we have all these problems in life, we want to run away from problems. This is the paradox in which we are. We are not able to identify ourselves with our true nature, and we identify ourselves with that which is false, which is non-existent actually. He is explaining in the next verse also. You see, Shuddha Advaya Brahma Vibodhanashya सर्प भ्रमो रज्जु विवेकतो यथा रजस्तमः सत्वमिति प्रसिद्धा गुणाः तदीयाः प्रथितैः स्वकार्यैः 110 नंबर श्लोक. तो शुद्ध अद्वय ब्रह्म विबोधनाश्य सर्प भ्रमो रज्जु विवेकतो यथा. So he gives an example which is a very famous example in Vedanta. The rope is fallen and a person is going in the dark and he sees that rope as a snake and starts shouting. He thinks that rope is a snake. Now, as soon as somebody brings a light or a torch or something, as soon as there is light or somebody else comes and certifies that it is not a snake, it is a rope. As soon as somebody comes and reveals the true nature of the object which is there in front, कि ये रोप है, सर्प नहीं है, सांप नहीं है यहाँ पर. तो देखिए, तो अंधकार की वजह से आप ऐसे सांप देख रहे थे. As soon as the torch is put there or a lantern is brought, he sees what is true. He sees the rope, and that which was false, that which was there in his mind, which got created at that point of time, जो सांप, वो तो कहाँ नहीं था, वो था ही नहीं, and अब रहेगा भी नहीं, वो तो इमेजिनेशन के अंदर था. तो जो सच है, जो सत्य है, रोप, वही रहेगा वहाँ पर. तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता, कन्फ्यूजन छूट जाता है as soon as truth is revealed. So as soon as truth is revealed, as soon as understanding comes, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है. ये जो माया, ये जो फॉल्स अंडरस्टैंडिंग जो है, फॉल्स आइडियाज़ जो है, सब कुछ चला जाता है. शुद्ध अद्वय ब्रह्म विबोधनाश्य सर्प भ्रमो रज्जु विवेकतो यथा. तो माया is destroyed, Maya disappears as soon as there is a realization of that Shuddha Advaya Brahma, the single existence. ब्रह्मन का एक्सपीरियंस जब, भगवान का एक्सपीरियंस जब होता है, तब माया और नहीं रहता है, वहाँ पर नष्ट हो जाता है. रजः तमः सत्वमिति प्रसिद्धा गुणाः तदीयाः प्रथितैः स्वकार्यैः. From the effects that we see in the world, because she has created this world, because we are experiencing this world, because we see people of different nature. Somebody is so active, somebody is so calm, quiet, serene, peaceful, somebody is full of laziness, tamas. ये जो देखते हैं ना, तो the play of these three gunas, sattva, rajas and tamas, how do you explain? The same body is there, everything is there, probably in the same family, the same father and mother, but 3 children, 5 children, each one is having different samskaras, depending on sattva, rajas, tamas, and all those purva samskaras, whatever is there. So this play of sattva, rajas, tamas we are experiencing every day. तो देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं हम. तो because of this, gunaha tadiyaha, all these changes, differences in this world, in this existence, are because of that Maya, who disappears once the knowledge of Brahman comes to us. ठीक है? यह माया सत नहीं, असत नहीं तथा उभयात्मिका भी नहीं है. क्यों? आत्मा से भिन्न नहीं है,
अभिन्न नहीं तथा उभयात्मिका भी नहीं है। यह अंग युक्त नहीं, अंग रहित नहीं तथा उभयात्मिका भी नहीं है। यह माया महाअद्भुत और अवर्णनीय स्वरूप वाली है। तो नेक्स्ट श्लोक जो अभी हमने अध्ययन किया, जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प का भ्रम दूर होता है, वैसे ही शुद्ध अद्वय ब्रह्म के साक्षात्कार द्वारा इस माया का नाश होता है। अपने कार्यों से प्रसिद्ध होने वाले सत्व, रज, तम, ये तीनों माया के ही गुण हैं। सो वी अंडरस्टैंड माया बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स. We can't see her, we can't know her, we can't explain why this is happening in this world. What has made this world? We don't know. तो नेक्स्ट श्लोक में जाएं. Just as Maya cannot be seen and explained, we can't see Sattva, Rajas, Tamas also. We see the change in the character of the person because of the influence of the Sattva, Rajas, Tamas. But we can't say, I know this person is Sattvic, I call him. This person is Tamasic, this person is Rajasic, overactive, so feverish in his activity. We are able to identify. But if you say you bring out Rajas from him, you bring out Sattva from him, it is not possible. You can't touch them, you can't bring out the characteristics of the person, you can only change the character. All right, कोशिश करते करते वो आदमी जो तमो वाली है, somebody who is full of tamas, he can change his character to rajas and all that if we give him the right ideas, education, whatever it is. If he gets the right inputs, right understanding, if he tries himself, he can come over from tamas to rajas, rajas to sattva. We can move, but we are moving within these three qualities only. Either we are happy, either we are sad, either we are calm, or either we are engaged in lazy activity. ऐसे ना, तो ये तीन गुणों का प्रभाव हर एक आदमी के अंदर, हर एक सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं. So we don't see anybody who is beyond these three gunas. If a person is beyond these three gunas, that means he has touched God, he has realized God. जैसे श्री रामकृष्ण के बारे में, होली मदर के जीवनी में देखते हैं, या क्राइस्ट, all these great people. The next verse 111. विक्षेप शक्ति रजसः क्रियात्मिका यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी रागादयो अस्याः प्रभवन्ति नित्यं दुःखादयो ये मनसो विकाराः. ये बहुत अच्छा श्लोक है. यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे, विक्षेप शक्ति रजसः क्रियात्मिका यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी. ये माया के द्वारा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट जो होता है, जैसे उस एग्जाम्पल में था रज्जू, वहाँ पर रस्सी पड़ा है और रस्सी में इन्होंने सांप देख लिया अंधकार की वजह से. ठीक है, लाइट नहीं था इसलिए वो रस्सी में सांप देख लिया. तो अभी तो देखिए ना माया की लीला कैसा है. तो ये आदमी आ रहा था, वहाँ पर अंधकार था, अज्ञान था, और जो सच था वहाँ पर रस्सी था उसको ढक दिया, कवर कर दिया. हाँ, आवरण शक्ति कर दिया, तो उसको ढक दिया, तो उसको दूसरा तरीके से दिखा रहा है. जो नहीं है उसको तैयार कर दिया, वहाँ पर सृष्टि कर दिया. सांप जो नहीं है उसको वहाँ पर क्रिएट कर दिया, और सांप से वो डर रहा है, भाग रहा है, चिल्ला रहा है ना, ऐसे. तो ये माया का ये शक्ति है जो सच है उसको ढक देती है. तो हमारे अंदर से देखिए, ये सब महान पुरुष, स्वामी जी, ऑल ऑफ देम आर सेइंग दैट देयर इज infinite power within us, that we are children of God, that there is Sachidananda in us, कि we are चैतन्य स्वरूप. हर एक साधु संत कहते हैं, बट इसको हम महसूस नहीं करते हैं. हम सोचते हैं नहीं, मैं शरीर हूँ, मेरा नाम ऐसा है, मैंने ये पढ़ाई किया हूँ, ऐसे ऐसे काम करता हूँ, मेरा ऐसे ऐसे qualities है, whatever it is, I am identified only with my ego, my small physical body mind complex. I don't understand, I don't
रियलाइज दैट देयर इज दिस इन्फिनिट सोर्स, अनंत जो शक्ति है वो मेरा अंदर भी है, वो नहीं महसूस करता हूँ। जो सच है उसको ढक दिया माया, और जो नहीं है, जो सच नहीं है, वो मेरा शरीर, मेरा मन, ये जब जो नश्वर है, मेरा अहंकार, इसको बोल रहे कि नहीं यही तुम हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम अनंत आत्मा नहीं हो, तुम इस शरीर हो, तुम इस मन हो, तुम इस अहंकार हो, ऐसे करके ढक देती है। और जो नहीं है, जो असत है, उसको सृष्टि कर देती है, वहाँ पर तैयार कर देती है। विक्षेप शक्ति रजसः क्रियात्मिका यतः प्रवृत्ति ही प्रसुता पुराणी। तो ये जो माया की खेल है, जो असत्य को सत्य दिखाती है, तो इसके वजह से क्या होता है, ये पूरा दुनिया चल रहा है, हर एक आदमी इसी के चक्कर के अंदर फंस गया है ना। तो ज्ञान योग में स्वामी जी इसको बहुत अच्छा से आर्ग्यू करते हैं। सो ही एक्सप्लेन्स इट इन अ वेरी साइंटिफिक वे। सपोज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस वंस अर्लियर। तो अगर आप प्रश्न करेंगे कि अच्छा ठीक है, मेरे मन के अंदर अज्ञान है, मैं अज्ञानी हूँ, इग्नोरेंस है, तो मैं फंस गया हूँ इस दुनिया में, तो हर एक आदमी इसी चक्कर में है, तो कैसे हो सकता है, हर एक आदमी कैसे वही भूल देखेंगे, वही क्या डिफरेंस देखेंगे। एक आदमी भूल कर सकता है, एक आदमी फ़र्क देख सकता है, बट एवरीबडी इज सेइंग द सेम मिस्टेक, एवरीबडी इज सेइंग द सेम टेबल, एवरीबडी इज सेइंग द सेम कैमरा, एवरीबडी इज सेइंग दिस ग्लास ना। तो स्वामी जी सेज नो, each one of us sees objects according to his likes, dislikes, according to his mental conceptions. That is what even quantum physics says now. I've explained this earlier also. Na? Quantum physics, latest physics says the observer, the person who sees, changes the object being observed by his act of observation itself. Na? Yeah, Dipanshuji. So by seeing itself, you change the object that is being observed. So the object is there, but every one of us sees it in our own way. More or less, ठीक है, all of us see a glass of water. But if you go into the details, it is not a glass of water. This is just some molecules, some atoms moving in a particular vortex, particular fashion. Everything in this world. That is what quantum physics says. It's something which is astounding, which is practically Vedanta. Quantum physics says this whole world is not as we see it. We are not seeing the world actually. We are perceiving this world. We see this world in all these objects and all these people and everything, but it is all the play of atoms and molecules in a particular vibration, in a particular way. That is all. So that is what is being told here. This world which we experience is full of this विक्षेप शक्ति, सच को ढक दिया। रागादयो अस्याः प्रभवन्ति नित्यं दुःखादयो ये मनसो विकाराः। All these problems, all these changes which we experience in our mind, sukha, dukha, all these duality, जो द्वंद्व जो हमारे मन के अंदर आता है, जो हमें दुख वगैरह देता है, प्रॉब्लम्स जो देता है जीवन में, ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ दिस प्ले ऑफ माया, बिकॉज ऑफ दिस विक्षेप शक्ति ऑफ माया। रजोगुण से क्रियात्मक विक्षेप शक्ति प्रकट होती है, जिसके द्वारा चिरकाल से विषयों में प्रवृत्ति का विस्तार हो रहा है। आसक्ति तथा सुख दुख आदि जो मन के सारे विकार है, वे निरंतर इसी से उत्पन्न होते हैं। देखिए, तो उपनिषद भी यही बात कहती है। तो परांचिखानी प्रतिनृत स्वयंभोः तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन। भगवान ने ऐसे एक सृष्टि किया है जिसके वजह से हम सिर्फ बाहर की ओर देख रहे हैं, तो अंदर जो आत्मा है, जो चैतन्य स्वरूप है, उसको हम महसूस नहीं करते हैं, उसको हम सोचते नहीं, इसके बारे में हम सोचते हैं नहीं। वी आर ऑलवेज बॉदर्ड अबाउट एक्सटर्नल वर्ल्ड, वी आर ट्राइंग टू सी डिफरेंसेस, we are trying to see problems in external world. We see only problems. We don't understand our true self, which is full of chaitanya. ठीक है। Let us go to the next verse.
सो माया हैज़ टू, इतना याद रखने से काफ़ी है, माया हैज़ टू इफेक्ट्स, एक है आवरण शक्ति और एक है विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति है जो सच को ढक देता है, विक्षेप शक्ति जो असत्य को वहाँ पर तैयारी करती है। ठीक है, सो टू थिंग्स, जैसे वो रोप एग्जाम्पल में, रोप जो सच था उसको ढक दिया, तो जो नहीं था सांप उसको वहाँ पर तैयार कर दिया। तो ये है माया की वजह से, अज्ञान के वजह से जो होता है। तो वैसे ही यहाँ पर तो हमारे अंदर वो चैतन्य है, सच्चिदानंद है, उसको हम भूल जाते हैं, और जो मैं शरीर और मन अहंकार हूँ, तो ये सब कठिनाई थे, जो सुख दुख, ऑल दिस आई गो थ्रू ऑल दिस, यही सच है करके मैं सोचता हूँ और भगवान को, मेरा अंतरात्मा को भूल जाता हूँ। दिस इज अगेन द इफेक्ट ऑफ माया। द नेक्स्ट वर्स 112, कामः क्रोधो लोभ दंभादि असूया अहंकार ईर्ष्या मत्सरादि अस्तु घोराः। मत्सराद्याः तु घोराः धर्मा एते राजसाः पुंप्रवृत्तिः अस्मादेशा तद्रजो बंध हेतुः। देखिए, ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द डिफिकल्टीज दैट वी हैव इन लाइफ, यू सी, शंकराचार्य जी तभी इसको लिस्ट कर रहे हैं, काम, डिज़ायर्स, कामना, डिज़ायर्स, तो ये चाहिए वो चाहिए। क्रोध, जब हमारा जो डिज़ायर्स है उसको फुलफिल नहीं कर पाता हूँ, जब somebody obstructs my desires, then I become angry with that person, ना? If somebody does not give me what I want, then I say, अरे who are you to stop me from getting this object? I start becoming, you see all the happenings in the papers, so many papers, why do murders happen, why do people get killed, why do people take action against others? Because their desires are obstructed, isn't it? So kama, first is desire. Having desires is the basic problem. Next is krodha. When these desires are uncontrolled, you have krodha, anger. Then lobha, greed, जो है उससे ज़्यादा चाहिए, इससे काफ़ी नहीं है, I want more and more. This lobha, greed is there. Then there is dambha, अच्छा मैं हूँ, मैं ऐसे आदमी हूँ, ये है मेरा कैपेसिटी, so people must recognize me, people must praise me, people must stand up when I come in. ये जो दम्भा, ईगो है ना, सेल्फ जो एग्रेंडाइजमेंट जो है, दम्भादि असूया, तो looking upon others in a mean light. Asuya is jealousy or not giving due respect to others. Asuya. Then ahankara, ego sense, super ego sense, कि मैं और मैं, मेरा इतना. ईर्ष्या is jealousy, trying to harm others because you don't respect others. तो दूसरों को हार्म करना, दूसरों के बारे में बुरा बोलना, स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स बिहाइंड देयर बैक, ये सब जो है ना, ये सब वही प्रॉब्लम से शुरुआत होता है, सेम प्रॉब्लम से शुरुआत होता है। दूसरों के बारे में बोलते हैं हम, अच्छा ये तो ऐसा है, ये तो अच्छा आदमी नहीं है। अरे हाउ डू यू जज, हु आर यू टू जज समबडी? यू रिमेंबर दैट फेमस incident in the life of Christ. Christ was going one day along with his disciples in a public place, in a marketplace. One lady was being stoned. That was the type of punishment at that time. They were throwing stones at her. All people were standing and throwing stones. So Christ comes and asks, what is the matter? Why are you treating her like that? What has happened? Oh no, she is a fallen woman. Then Christ says, move from here. If somebody has not committed a sin, whoever has not committed a sin, only he has the right to throw a stone. Everybody goes, nobody, because everybody's mind is in the same thing. They are seeing sin, that means they have sin in them. You see, this is the way in which a man who has touched God, who is God himself, behaves. He does not see errors, he does not see faults in others, whereas we see faults because those faults are there in our mind. So ahankara, irshya, matsarya is trying to have
Matsarya is also another form of jealousy. So Matsaryadi Ghoraha, these are bad things, these are negative aspects of our personality which we need to conquer, which we need to give up, isn't it? Kama, Krodha, Lobha, Dambha, Asuya. See, Shankaracharya has made a beautiful list of all these negative qualities. Ghoraha, these despicable, एकदम बुरा जो चीज़ है कैरेक्टर के अंदर जो है हमारे अंदर, इसको अतिक्रम करना है, इसको छोड़ना है। ये सब वो रजस प्रवृत्ति से, माया की विक्षेप शक्ति से होता है। ये धर्माः एते राजसाः पुं प्रवृत्तिः यस्माद् एषा तद्रजो बंध हेतु। दीज आर द कॉज फॉर अवर संसार। All these evil things that are there, kama, krodha, matsarya, these ahankara, this is the cause for our punarapi jananam, punarapi maranam. अगर इसको हम अतिक्रम कर देते हैं तो बस कुछ नहीं है, भगवान मिल जाता है। तो दिस इज़ व्हाट शंकराचार्य इज सेइंग। ये जो पुम प्रवृत्ति, जेंडर आइडेंटिफिकेशन भी, मैं वैसे हूँ, मैं आदमी हूँ, देखने के लिए अच्छा हूँ, ऑल दीज, अच्छा मैं औरत हूँ, ऑल दीज आइडेंटिफिकेशंस विद आवर बॉडी, विद आवर माइंड, विद आवर थॉट्स, feeling jealous about others, all these are the negative parts of our character. Because of our identification with body, because of our identification with the senses, my likes, my dislikes, these things take root in us. When we realize that we are children of God, when the Chaitanya is there in me, I am a part of God, then all these things automatically go. ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, काम, क्रोध, लोभ, दंभ, दुर्भाव, अहंकार, ईर्ष्या, मात्सर्य आदि ये घोर लक्षण रजोगुण के हैं, जिनसे मनुष्य के मन में सारी सांसारिक प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। तो मेरे मन में काम है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कुछ करने के लिए, और जो चीज़ मांगता हूँ, चाहता हूँ, उसको पाने के लिए कोशिश करता हूँ। आई डू वर्क, आई ट्राई टू प्लीज अदर्स, आई ट्राई टू डू दिस, आई ट्राई टू डू दिस, बिकॉज आई वांट थिंग्स दैट आई डिज़ायर, इजंट इट? इफ़ आई हैव नो डिज़ायर्स, इफ़ आई हैव नो वांट्स, तो कोई काम नहीं होता है। तो क्यों, वाई डू आई एंगेज इन एक्टिविटीज़? बिकॉज आई हैव डिज़ायर्स टू फुलफिल, आई हैव सो मेनी थिंग्स दैट आई वांट, माई वांट्स आर देयर। सो अगर जब तक ये जो वासना है, जब तक ये जो काम है मन के अंदर, डिज़ायर्स है, so we go on engaging in activity. So a person who is full of sattva, who wants only God, उसके अंदर तो कोई एक्टिविटी नहीं है, तो शांति रहता है वो। तो क्योंकि भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहता, nothing else can give him happiness other than God. जो भगवान को स्पर्श कर लिया है, भगवान का दर्शन कर लिया है, नथिंग एल्स कैन गिव हिम हैप्पीनेस, ओनली गॉड, गॉड एंड गॉड। जैसे श्री रामकृष्ण देखिए ना, कोई कुछ नहीं मांगते थे, ही डज नॉट वांट एनीथिंग, ही डिड नॉट हैव ए सिंगल पैसे, नथिंग टू हैव, नो होम, नो प्रॉपर्टी, एब्सोल्युटली नथिंग। भिखारी थे, ब्राह्मण थे, पुजारी थे, पूजा भी छोड़ दिए थे, ही कुड नॉट डू इवन दैट। यू सी how happy he was, absolutely no desires, no want, ये नहीं है, वो नहीं है, कभी उन्होंने नहीं बताया कि ये चाहिए, वो चाहिए ना। ये है शंकराचार्य जी जो सिखा रहे हैं। ये घोर लक्षण रजोगुण के हैं, जिनसे मनुष्य के मन में सारी सांसारिक प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। अतः रजोगुण ही बंधन का कारण है। Because we engage in action, every action has good and bad. We can't get over. Either अच्छा होता है या बुरा होता है, दोनों भी बंधन है। अच्छा है तो वो भी, जैसे स्वामी जी एक्सप्लेन करते हैं, अच्छा जो पुण्य कर्म है वो गोल्डन चेन जैसे है। तो ठीक है, तो कोई मुझे चेन से बांध लिया तो आयरन का चेन हो सकता है या सोने का चेन हो सकता है। सोने का चेन भी तो चेन ही है, तो मुक्त नहीं हूँ। तो पुण्य की वजह से क्या होता है, जब तक पुण्य है, जो पुण्य करते चलता हूँ, तो मैं पुण्य के बारे में सोचता हूँ, दूसरों को मदद करता हूँ, सब कुछ, परंतु मेरे मन में ये है, अच्छा काम करने से पुण्य मिल जाएगा, पुण्य मिलकर मैं स्वर्ग में जाऊँगा, स्वर्ग में तो जो भोग करना है वो सब भोग करूँगा।
तो शंकराचार्य जी कहते हैं, वेदांत कहते हैं, स्वामी जी भी समझाते हैं कि पुण्य भी आज ना कल ख़त्म होने वाला है। जब पुण्य ख़त्म होता है, स्वर्ग में गया तो ठीक है, 10,000 साल रहा, 1 करोड़ साल रहा, तो एक दिन ना एक दिन वो भी ख़त्म हो जाता है। तुम्हारा समय जो है स्वर्ग में वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर नया कर्म करने के लिए यहाँ पर आना चाहिए। पुण्य भी बंधन है, पाप भी बंधन है, दोनों से अतिक्रम करना है, दोनों से मुक्त होना चाहिए। तो इसलिए श्री रामकृष्ण कहते थे कि भगवान से ऐसे प्रार्थना करना है, भगवान मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए, तुम मुझे भक्ति दो, कृपा दो, मुक्ति दो करके ऐसे प्रार्थना करें। पुण्य ठीक है तो अच्छा काम करना है, ऐसे नहीं है कि मैं अच्छा काम भी छोड़ दिया, बुरा काम भी छोड़ दिया तो बस बेकार बैठ गया, वैसे नहीं है। अच्छा काम करना है, परंतु अच्छा काम जब करते हैं तो इसके वजह से जो अच्छा काम किए हैं, सेवा की हैं, तो ये सेवा कर रहे हैं, मानवता का सेवा नहीं, भगवान का सेवा, ये भगवान का आराधना है करके सोचना है। ये नहीं है कि मेरा पास पैसा है इसलिए मैं मदद कर रहा हूँ दूसरों को, ये अहंकार बढ़ाता है। ये पुण्य कर्म होता है परंतु अहंकार भी बढ़ाता है। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं नहीं, तुम पूजा कर रहे हो भगवान को, इस रूप में भगवान का सेवा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। और जब भी करते हैं रोज़ प्रार्थना करना है भगवान से, जो भी मैं किया हूँ अच्छा है बुरा है सब तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए, अच्छा भी नहीं चाहिए बुरा भी नहीं चाहिए, सिर्फ केवल तुम्हारे पाद पद्म में भक्ति देना, मुझे मुक्ति देना। ये है स्वामी जी का और श्री रामकृष्ण का वाणी। नेक्स्ट वर्स नंबर 113। एषा आवृत्तिर्नाम तमोगुणस्य शक्तिः यया वस्तु अवभासते अन्यथा सैषा निदानं पुरुषस्य संसृतेः विक्षेपशक्तेः प्रवणस्य हेतुः। देखिए यहाँ पर शंकराचार्य जी वो आवरण शक्ति, जो माया का 2 शक्तियाँ हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, तो आवरण शक्ति को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एषा आवृत्तिर्नाम तमोगुणस्य, माया के अंदर जो 3 गुण हैं सत्व रजस तम, सो तमस के वजह से क्या करता है, जो सच है उसको ढक देता है, आवरण कर देता है। इट कवर्स द सच, डार्कनेस ना, ignorance, it covers the truth. First thing that it does is covers the truth. Then through rajas it creates that which is not there, that which is not true it creates. So creation के लिए रजस चाहिए। तो तमस जो सच को है वो ढक देता है और रजस creates something which is not true। जैसे वो क्या रस्सी को ढक दिया आवरण शक्ति, और जो नहीं है, सच नहीं है, सांप को तैयार कर दिया, सृष्टि कर दिया। ये है यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं शंकराचार्य। एषा आवृत्ति, दिस आवृत्ति, दिस कवरिंग तमोगुणस्य शक्ति, दिस इज द इग्नोरेंस शक्ति ऑफ माया। वस्तु अवभासते अन्यथा, जो ऑब्जेक्ट है वस्तु, रस्सी जो है, अन्यथा दिखता है, इट डज नॉट रिवील इट्स नेचर। रस्सू का ज्ञान चला गया, रस्सू का बोध नहीं हो रहा है, वहाँ पर रस्सी का बोध नहीं हो रहा है, तो सांप का जैसे दिख रहा है। तो रस्सी का जो रोप का जो रूप था, जो एक्चुअल ये है एग्जिस्टेंस, उसको ढक दिया माया, और वहाँ पर जो सांप तैयार कर दिया, सृष्टि कर दिया। तो वस्तु अवभासते अन्यथा सैषा निदानं पुरुषस्य संसृतेः विक्षेपशक्तेः प्रवणस्य हेतु। सो दिस इज द कॉज फॉर दिस ट्रांसमाइग्रेशन। ये जो संसार के चक्कर के अंदर हम फंस गए, हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, ये करना है, वो करना है, इतना प्लान करते हैं, वो करते हैं। ऑल दिस इज द कॉज फॉर दिस संसार चक्र। अगर हम ऐसे सोच सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद ब्रह्मन हूँ, तो भगवान का शिष्य हूँ, इससे मुक्त हो जाता है। इसलिए स्वामी जी भी कहते हैं, तो सोहम सोहम करके सोचना, ध्यान करना,
तो इससे क्या होता है, तो धीरे धीरे हमारे मन के अंदर ये विश्वास आ जाएगा कि मैं सिर्फ ये शरीर मन अहंकार नहीं हूँ, तो मेरे अंदर एक चैतन्य है जो और पावरफुल है करके। सो स्वामी जी सेज इन दैट राजयोग जी फर्स्ट पार्ट ना, ज्ञान योग के फर्स्ट पार्ट में ना, तो वहाँ पर एक एसेंस दिया है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन एंड विदाउट। तो हर एक के अंदर वही चैतन्य विद्यमान है। तो इस चैतन्य को महसूस करना, इस चैतन्य का प्रत्यक्ष करना, यही है जीवन का उद्देश्य। अंदर बाहर दोनों जगह पे, सिर्फ अंदर नहीं, सिर्फ बाहर नहीं, बाहर अंदर सर्वत्र वही चैतन्य को महसूस करना है, वही चैतन्य का क्या एक्सपीरियंस करना है। कोई फर्क नहीं है, तो एक ही सत्ता है। तो टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन एंड विदाउट। एंड देन स्वामी जी कंटिन्यूज एंड सेज डू दिस आइदर बाय वर्क, वर्शिप, मेडिटेशन, साइकिक कंट्रोल। ये जो 4 योग है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन्हीं के द्वारा इसको इस्तेमाल करते करते तो ये करना है, महसूस करना है कि मेरे अंदर वही आत्मा है, बाहर भी हर एक आदमी के अंदर, हर एक जीव के अंदर कण कण में भगवान है। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक इसी चक्कर में चलते रहेंगे। लास्ट में स्वामी जी कहते हैं बी फ्री, तो मुक्त हो जाना है। दिस इज़ द आइडियल, समहाउ बी फ्री, बिकम फ्री। फ्रीडम के मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैं क्या जैसे चाहिए वैसे भटकते रहूँगा, अच्छा तो कोई ये नहीं है, लापरवाह हूँ, वैसे नहीं है। दैट इज़ नॉट फ्रीडम। दैट इज़ सपोज यू थिंक दैट दैट इज़ फ्रीडम, दैट इज़ गिविंग लाइसेंस टू योर सेल्फ, वैसे नहीं है। फ्रीडम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट्स दैट आर देयर इन माई माइंड, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ऑल दीज थिंग्स, दीज आर द थिंग्स विच आर होल्डिंग मी डाउन, दीज आर द थिंग्स दैट आर बाइंडिंग मी डाउन। इससे मुक्त होना इज़ ट्रू फ्रीडम ना। तो मेरा शरीर, मन, अहंकार का जो बंधन है, उससे मुक्त होना फ्रीडम है। ऑल अदर फ्रीडम इज एक्सटर्नल फ्रीडम। ठीक है, जैसे चाहिए वैसे खाना, जैसे चाहिए वैसे कपड़ा पहनना, ये तो फ्रीडम, एक्चुअल फ्रीडम नहीं है ना। ठीक। तो स्वामी जी कहते हैं वहाँ पर डू दिस आइदर बाय वर्क, वर्शिप, मेडिटेशन, वॉट एवर इट इज, टेम्पल्स, चर्चेस, ऑल दीज आर सेकेंडरी डिटेल्स। जो रिलीजन हम फॉलो करते हैं, थ्रू एवरी रिलीजन, थ्रू एवरी धर्म, थ्रू ऑल दिस वी हैव टू मूव टुवर्ड्स रियलाइजिंग द पोटेंशियल डिविनिटी विद इन अस। दैट इज़ द गोल। नॉट रिलीजन के मतलब एक मंदिर में जाना, दिस इज़ नॉट ट्रू रिलीजन, दैट इज़ नॉट द एम ऑफ रिलीजन, एंड ऑफ रिलीजन। एंड ऑफ रिलीजन इज, अंत में क्या करना है, मुक्त होना चाहिए, वो भगवान को महसूस करना चाहिए, अंदर जो चैतन्य है उसको महसूस करना चाहिए। तब तक ये सब को इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब सपोर्टिंग स्टेप्स है। जैसे हम इस मंदिर में अंदर, मंदिर के अंदर आने के लिए वो जो स्टेप्स है वहाँ पर, तो इसको इस्तेमाल करते हैं, वी क्लाइम द स्टेप्स। तो हर एक बार एक एक स्टेप करके ऊपर 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 पहुँचते हैं। तो कहाँ पर आते हैं, मंदिर के अंदर आ जाते हैं, भगवान के सामने बैठते हैं, भगवान को महसूस करते हैं। तो ये सब स्टेप्स वगैरह, दे आर ओनली स्टेपिंग स्टोन्स, दे आर हेल्पिंग अस टू रीच द ट्रुथ। ठीक है। वो अगर हम सोचेंगे कि नहीं वो स्टेप्स ही सच है, मंदिर ज़रूरत नहीं है, वहीं पर मैं बैठे रहूँगा, तो फिर भगवान का दर्शन नहीं होगा। उसको इस्तेमाल करके भगवान के पास आना है। तो धर्म वैसे ही है। धर्म हमें सिखाता है बहुत कुछ, ये करना है, वो करना है, अच्छा काम करना है, सेवा करना है, ये सब क्यों, मन शुद्ध हो जाएगा और हम भगवान के पास जाएं। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ वही करते रहेंगे और भगवान को भूल जाए। दिस इज व्हाट श्री रामकृष्ण टेल्स, स्वामी जी ऑल्सो टेल्स। हिंदी अर्थ पढ़ रहा हूँ। जिसके द्वारा वस्तु जैसी है वैसी नहीं प्रतीत होती, वह तमोगुण की आवृत्ति या आवरण नामक शक्ति है। यह आवरण शक्ति ही व्यक्ति के संसार में आवागमन, आनागमन का कारण है और रजोगुण से उद्भूत विक्षेप शक्ति कर्म में प्रवृत्ति का कारण है। तो जब ये
आवरण शक्ति होता है जो सच को ढक देता है, तो फिर रजोगुण स्टार्ट्स वर्किंग कि जो नहीं है उसको तैयार कर देता है। ये दोनों एक साथ में काम करते हैं। फर्स्ट है ढक दिया जो सच है उसको, और जो असत्य है उसको वहाँ पर तैयार कर दिया। दोनों एक साथ में चलता है काम। तो वी कैन नॉट इवन डिस्टिंग्विश। तो कब सत्य को हम भूल जाते हैं, कब असत्य को हम महसूस करते हैं, उसी को सत्य सोचते हैं, ये डिस्टिंक्शन हमें हमारे मन में नहीं आता है। तो वी ओनली सी ओनली द फॉल्स, वी ओनली सी द स्नेक, वी डोंट सी द रोप एट ऑल। अगर एक बार रोप को देख लिया तो बस स्नेक का डर चला जाता है। तो हम तो सिर्फ सांप को ही महसूस कर रहे हैं, यही समस्या है। तो जो saints, those people who have touched God, those who have experienced God, they see only the rope, they don't see the snake. We are seeing the snake, they are seeing only the rope. ये समस्या है। तो हम कहते हैं नहीं सांप है, वो बोलते हैं नहीं सांप नहीं है, सिर्फ रस्सी है वहाँ पर, देखो ठीक से। तो हम बोलते हैं नहीं नहीं आप ठीक नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए ना श्री रामकृष्ण को कितने लोग बोले कि तुम पागल है, ये तो पागल आदमी है, तो मामा करके क्या रो रहे, क्या साधना कर रहे, ये सब तो पागलामी कर रहा है इसका। तो बस स्वामी जी ऑल्सो पीपल यूज्ड टू लाफ सो मच, बट स्वामी जी नेवर केयर्ड। ऐसे ही है, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द नॉर्मल ट्रेंड। तो है नेक्स्ट वर्स 114। प्रज्ञावानपि पंडितोपि चतुरोपि अत्यंत सूक्ष्मात्म अर्थदृक् व्यालीढः तमसा न वेत्ति बहुधा संबोधितो अपि स्फुटम् भ्रांति आरोपितमेव साधु कलयति आलम्बते तद्गुणान् हन्ता असौ प्रबला दुरन्ततमसः शक्तिः महत्यावृत्तिः। देखिए यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं प्रज्ञावानपि पंडितोपि चतुरोपि अत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक्। So somebody may be worldly wise, बहुत successful in the world, must have made lot of money, have had so many degrees, so much of qualifications. People may be respecting him, people may be honoring him with so many awards, Padma Shri, Padma Bhushan, this, that, everything. Prajnavan api, somebody who is supposed to be very intelligent, very worldly wise. He may be successful in the world. पंडितोपि, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स जानता है, सब कुछ जानता है। चतुरो, he is very clever, very sharp intellect. He is able to understand the ways of the world, discuss things, talk about so many aspects. Chaturaho api, atyanta sukshmartha drik. He knows about his body, he is able to make distinction, he is able to understand the nice aspects of things, sukshma. His mind is very sharp. Vyalidha tamasa na vetti bahuda sambodhyapi sputam. In spite of all this worldly knowledge, he does not realize the essence of truth. He does not realize that he is the self, the Atman, even if you explain to him thousands of times. क्योंकि मन के अंदर सिर्फ वर्ल्डली थॉट है, वर्ल्डली विचार है, वर्ल्डली सोच है। तो इसको छोड़कर वो आत्मा के बारे में, अंतरात्मा के बारे में नहीं सोच सकता है। तो व्यालीढः तमसा, तमस इतना अच्छा से इसको आवरण कर दिया है, उसके मन को अज्ञान ऐसे ढक दिया है उनके मन के अंदर, तो सच नहीं दिखता है, सिर्फ जो असत है उसी को सत करके वो सोचता है। व्यालीढः तमसा वेत्ति न वेत्ति बहुधा संबोधितोऽपि स्फुटम्। Even if the Guru explains him very clearly, स्फुटम्, very clearly, again and again he explains कि तुम चैतन्य हो, तुम्हारे अंदर चैतन्य है, तुम केवल शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, अहंकार नहीं हो, फिर भी वो जितना भी समझाए वो नहीं समझ सकता है। भ्रांति आरोपितमेव साधु कलयति आलम्बते तद्गुणान्। सो बिकॉज ऑफ दिस इग्नोरेंस, तो वो इग्नोरेंस का जो क्रिएशन है, तो मैं शरीर हूँ, मन हूँ, ये जो डिफरेंसेस देखना, ये संसार चक्कर में जो एक्सपीरियंस करते हैं, उसी को वो सच मानता है और आत्मा को भूल जाता है। ये जो माया शक्ति प्रबला दुरंत तमसः शक्ति
महति आवृत्ति ही, ये जो बहुत पावरफुल है, दिस माया, दिस शक्ति ऑफ इग्नोरेंस, जो तमस का शक्ति जो है बहुत प्रबल है करके शंकराचार्य जी कह रहे हैं। मेधावी होकर भी, शास्त्रज्ञ होकर भी, व्यावहारिक बुद्धि में संपन्न होकर भी, अत्यंत सूक्ष्म आत्मा के लक्षण जानकर भी, अनेक प्रकार से समझाए जाने पर भी तमोगुण की आवरण शक्ति से अभिभूत होने के कारण व्यक्ति आत्मा को असंदिग्ध रूप से नहीं जान पाता। भ्रांति के वशीभूत होकर आरोपित मिथ्या देह गेह आदि पदार्थों के साथ तथा सुखद मानता है, उनके इन्हीं गुणों का अवलंबन करता है। हाय, भयंकर तमोगुण की आवरण शक्ति अत्यंत प्रबल है। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी यही कह रहे हैं कि जितने बार ही समझाए कि तुम आत्मा हो, तुम चैतन्य हो, फिर भी समझ में नहीं आता है, तो विश्वास नहीं होता है कि ये शरीर नहीं हूँ, ये इंद्रिय नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये विश्वास नहीं होता है। तो इसलिए स्वामी जी एक जगह में कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, तो जब तक कुछ सुपर सेंशुरी एक्सपीरियंस, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, जैसे इवन एक घोस्ट, स्वामी जी से इवन एक भूत को देख लो तो फिर समझ में आएगा कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो। तब तक तुम्हारे समझ में नहीं आता है कि हाँ, इस दुनिया में और कुछ है, देयर इज़ अनदर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस। तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस ए घोस्ट, इससे स्वामी जी से, नहीं तो ये दुनिया ही सच मानते रहते हैं करके स्वामी जी कहते हैं। नेक्स्ट वर्स 115, इसको देख लेंगे, शायद यही लास्ट श्लोक होगा। 115, अभावना व विपरीत भावना असंभावना विप्रतिपत्ति अस्याह संसर्गयुक्तं न विमुंचति ध्रुवं विक्षेप शक्ति क्षपयति अजस्रम्। अभावना व विपरीत भावना असंभावना विप्रतिपत्ति अस्याह, ठीक है। तो माया की इस आवरण शक्ति से जुड़े हुए व्यक्ति को अभावना, अज्ञान त्याग नहीं करता, विपरीत ज्ञान, अविश्वास तथा संशय त्याग नहीं करता। विक्षेप शक्ति सचमुच ही अगणित प्रकार से भ्रांति उत्पन्न करती है, क्योंकि वो ये नहीं समझता है कि मेरे अंदर ये शक्ति है, और सोचता है मैं इस शरीर हूँ, इस शरीर में जो कामना वगैरह जो भी है, इसी को सच मानता है, इसी को भोग करना है, इसी को आनंद लेना है। तो जो भगवान का आनंद जो है उससे वो व्यतीत रहता है, दूर रहता है। तो जो असत्य है उसी को पकड़ते रहता है। ये है तो माया की आवरण और विक्षेप शक्ति का प्रभाव जो हम देखते हैं। तो अब यहाँ तक किए हैं अध्ययन विवेक चूड़ामणि में, और जैसे कहा गया तो 28 तारीख को 28 को स्वामी अनुपमानंद जी महाराज यहाँ पर सेक्रेटरी होकर चार्ज लेंगे, आएंगे कल 25 तारीख को रात को आएंगे, और 28 तारीख को चार्ज लेंगे। तो अगर महाराज, मैं बोलूँगा कि विवेक चूड़ामणि अगर कंटिन्यू करेंगे तो ठीक है, नहीं तो भगवत गीता जैसे उनका इच्छा है, ठीक है। भगवान की कृपा रहे सबके ऊपर, यही प्रार्थना। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। 28 तारीख को कृपा करके आइए, ऑल ऑफ यू प्लीज़ कम। यू कैन इन्फॉर्म अदर डिवोटीज एंड फ्रेंड्स ऑल्सो। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक प्रोग्राम है। सिस्टर निवेदिता, भगिनी निवेदिता का जन्मदिन भी है, तो निवेदिता के बारे में 2-3 लेक्चर रहेंगे, और साधुस फ्रॉम
शिमला, किशनपुर, देहरादून आएंगे तो तन्मयान जी महाराज जो यतीश्वरन जी महाराज के डिसाइपल है, 92 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, रिटायर्ड साधु है, वहीं पर देहरादून में रहते हैं, वे भी आएंगे, उन्होंने भी आशीर्वचन ज़रूर देंगे आप सबको। तो बस ये है एक मौका इन सब से मुलाकात करने का, आशीर्वाद लेने का, तो आ जाइए उस दिन।